वेलकम एवरीवन। आज हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पैरेलल लाइंस के का जो डेफिनेशन है उसमें हम पढ़े थे, जो टू लाइंस आर सच दैट दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो सपोज दैट दिस टू आर लाइंस, इट इज ए एंड इट इज बी, और ये है हमारा सी डी। These two lines are parallel because they have no common point. कहता है if a transversal intersects two parallel lines, then pair of corresponding angles will be equal. Alternate interior angles will be equal. Sum of the interior angles on the same side of transversal is 180 degree. तो AB और CD, so that is AB parallel to CD. It is the symbol of, ये जो है symbol of parallel, symbol of parallel है। AB और CD टू पैरेलल लाइंस है। इसको जो लाइन इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। सपोज दैट इट इज PQ, एक बिंदु M पर इंटरसेक्ट करता है और दूसरा N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज दैट दिस एंगल इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको एंगल 4 से डिनोट कर देते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। ये एंगल 8, ये MN पॉइंट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कहता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है पहले वो जानेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इसके बाद सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसी फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे साथ में एक और फिगर ले लेते हैं। सपोज दैट दिस, ये आपका दो पैरेलल लाइंस है L और M, इसको कोई ट्रांसवर्सल N जो है वो काट रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पर। इसके बाद दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये डबल क्लिक देखिए पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरे पैरेलल लाइन के नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। डबल क्रॉस डबल क्रॉस, यहां पर ये पहला वाला पैरेलल लाइन के नीचे है तो ये दूसरा वाला पैरेलल लाइन के नीचे है। तो आपका ये और क्रॉस क्रॉस, ये जो है पेयर जो बन रहा है ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सपोज दैट दिस टू आर लाइंस और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज L, इट इज M, इट इज N। तो ये एंगल और ये एंगल, दैट इज यहां पर अगर इसको एंगल 1 कहें, यहां पर एंगल 2 कहें, तो ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स पहले तो इंटीरियर एंगल्स क्या है? तो इंटीरियर एंगल्स ये जो चार एंगल्स जो हमारा बन रहा है 3 4 5 6, इसमें देखिए ये है आपका इंटीरियर एंगल्स, दैट इज बिटवीन द टू पैरेलल्स जो बनता है वो हमारा इंटीरियर एंगल्स होता है। अब कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो 1 और 2 है, और अगर इस एंगल को हम एंगल 3 कहें और इसको एंगल 4 कहें तो ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसके बाद इंटीरियर, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए तो ये चारों इंटीरियर एंगल्स है, अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल आपका N है, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड 1 और 4 बन रहा है, और इधर आपका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल बन रहा है वो 3 और 2 बन रहा है, यहां पर एंगल 1 और एंगल 4 बन रहा है। तो कहता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। इसका वैल्यू आपका इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 2 3 4। इसके बाद आपका आता है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये देखिएगा, जो जब कभी भी आपको मान लीजिए सपोज दैट दिस टू आर पैरेलल्स, ये 70 डिग्री, तो भैया ये 70 डिग्री तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, और ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये लाइन है ना आपका, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बन रहा है, तो ये 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री, और ये 110 डिग्री, तो ये भी आपका 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 70 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, और फिर ये 70 हो जाएगा। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट और करस्पॉन्डिंग ऐसे करके आप समझ सकते हैं। अब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी आपस में समान है। तो देखिए ना यहां पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों का वैल्यू 70 डिग्री आ रहा है ना। इसके बाद कहता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 5, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ये हो गया सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal, angle 3 plus 5, angle 4 plus 6, so on the same side of transversal. तो ये चीज है आपका इसमें। इतना ही नहीं, अब इसको रिवर्स में पढ़ते हैं। अगर कोई दो लाइन है, सपोज दैट वी डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, अगर आपका ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, अगर ये दोनों एंगल समान है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समान है, तब दोनों लाइंस विल बी पैरेलल, बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल। या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों आपका अल्टरनेट, या आप ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट 4 and 5, 3 and 6 अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अगर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपका इक्वल है, तो समझिएगा कि दोनों लाइंस पैरेलल है। या फिर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर ये दो लाइन है, इसको काट रहा है, अगर इस दोनों का सम आपको 180 डिग्री आ रहा है, तो समझिएगा जो एल विल पैरेलल टू एम, एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है। इस दोनों का सम जो है 180 डिग्री, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, एक भी तरफ होगा तो ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये लाइन है ना, लाइन, ये भी तो लाइन है भैया, तो ये लाइन है, तो ये आपस में कितना हो जाएगा, एक लाइन 180 डिग्री का ही होता है। तो ये देखिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, एक भी पेयर आपका जब ये इक्वल होगा तो सब पेयर जो है, इसमें तो हमको 4 पेयर निकला है ना, चारों पेयर इक्वल हो जाएगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसका दो पेयर होता है, एक पेयर ये हुआ 3, 6 और 4, 5, अगर ये इक्वल है तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा। या फिर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो 180 डिग्री है, तो लाइंस विल बी पैरेलल। तो अगर पैरेलल लाइन को काटता है तो ये तीन चीज होगा, और इस तीनों में से कोई भी चीज हो तो लाइंस पैरेलल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 6.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको समझना था, अब बनाएंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।